इस वीडियो में जानते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में और एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक तरह का मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का, जो कि पूरे पृथ्वी को इन्वेलप करके रखा हुआ है, यानी कि पूरे पृथ्वी को पृथ्वी उसके अंदर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस का होता है। उसमें हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी मिलता है। और हमारे लिए जो हार्मफुल हो सकता है जैसे कि हाइड्रोजन, ये सब गैसेस भी उसमें मिलता है। तो अलग अलग तरीके का गैस का जो मिक्सचर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का बात करें तो एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर है, ठीक है। जैसे स्टार्ट में, यानी कि ज़मीन से अगर ऊंचाई की ओर जाते जाएंगे तो सबसे स्टार्टिंग में आपको मिलेगा ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपको मिलेगा मेसोस्फेयर, फिर आपको मिलेगा आइनोस्फेयर, फिर आपको मिलेगा एक्सोस्फेयर। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर जो है उसका इक्वेटर पे, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं उससे थोड़ा सा नीचे की ओर अगर आएंगे, यानी कि इक्वेटर के पास, तो वहाँ पे उसका हाइट कुछ 13 किलोमीटर होता है। और पोल्स यानी कि अंटार्कटिका वगैरह और आर्टिक वगैरह जो एरिया है वहाँ पे उसका हाइट लगभग 8 किलोमीटर होता है। ये क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जो है वो जो सूरज की किरणें हैं वो ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो पानी है, जो हवा है, वो गर्म हो जाता है और वो ऊंचाई की ओर जाता है, ज़्यादा हाइट में वो स्टेबल होता है, ठीक है। और जो पोल्स है वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ती है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसलिए वहाँ पर हवा जो है वो गर्म नहीं होता और वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाता। इसलिए इक्वेटर के पास 13 किलोमीटर और पोल्स के पास 8 किलोमीटर। और थर्मोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर में वो सारी फेनोमेनन होते हैं जो हमारे वेदर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहीं से इसी ट्रोपोस्फेयर में ही आपको बारिश देखने को मिलता है, यहीं से आपको लाइटनिंग होता है, ठीक है। क्लाउड्स जो हैं वो यहीं पर रहते हैं, हवा यहीं पर चलता है, तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो हर 165 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम जाता है। यानी कि अगर हम लोग ज़मीन पे रहेंगे तो 0 डिग्री, मान लेते हैं कि 10 डिग्री हो, 165 मीटर ऊंचाई यानी पहाड़ पे जाएंगे तो 9 डिग्री हो जाएगा, उससे और 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 8 डिग्री, इस प्रकार से वो कमते जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक छोटा सा लेयर आता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज में जो हवा का टेम्परेचर है इक्वेटर पे वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है और पोल्स पे लगभग -45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके बाद आता है हम लोग का स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आपका ओजोन लेयर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेस, जो अल्ट्रा वायलेट रेस हमारा सन जो भेजता है, उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो मिलता है आपको स्ट्रेटोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर ज़मीन से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ट्रोपोस्फेयर से लगभग 13 से 50 किलोमीटर, यानी कि 37 किलोमीटर का डिस्टेंस में, विड्थ में वो देखने को मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मेसोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक छोटा सा गैप आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो अब अगर मेसोस्फेयर का बात करें तो वो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, यानी कि ज़मीन से वो 80 किलोमीटर तक ऊंचाई की ओर जाता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है, यानी कि डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे। और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते जाते इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मेसोस्फेयर के बाद आता है आइनोस्फेयर। और मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर के बीच में एक छोटा सा गैप आता है, उसको बोलते हैं मेसोपॉज। अब आइनोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए? क्योंकि यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होता है, जिसको हम लोग आयंस बोलते हैं, वो मिलता है। और जो धरती रेडियो वेव्स आइनोस्फेयर में भेजती है वो रिफ्लेक्ट होके धरती पर आ जाता है, इसलिए हम लोग के लिए आइनोस्फेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आइनोस्फेयर के ऊपर आपको मिलता है देखने को एक्सोस्फेयर। अब एक्सोस्फेयर के बारे में हम लोग बहुत कुछ तो नहीं जानते हैं और साइंटिस्ट लोग इनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू।